समय की कोई शुरुआत नहीं होती, लेकिन हर कथा की होती है। महाकुंभ की कथा भी एक युग से दूसरे युग तक प्रवाहित होती रही है, ठीक वैसे ही जैसे नदियां पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक जाती हैं। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो अनंत काल से चली आ रही है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसे जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। वहां जहां देवता और असुर एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे, अमृत प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो देवता और असुर दोनों ही इस संसार में शक्ति के दो ध्रुव थे। देवता धर्म, सत्य और सौम्यता के प्रतीक थे, तो असुर बल, भोग और अहंकार के। इन दोनों के बीच हमेशा से संघर्ष रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और देवलोक संकट में पड़ गया। परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास सहायता की याचना की। विष्णु ने कहा कि शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए अमृत की आवश्यकता है, लेकिन यह अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन के लिए सहमत किया, क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया को अकेले पूरा करना संभव नहीं था। समंदर के बीचों बीच मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। यह कार्य इतना कठिन था कि स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, ताकि वह समुद्र में डूबे नहीं। समुद्र मंथन से एक के बाद एक कई अनमोल रत्न निकले। लक्ष्मी देवी, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय और फिर निकला हलाहल विष, जिससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश संभव था। भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। आखिरकार मंथन के अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। यह देख देवता और असुर दोनों ही उत्साहित हो गए, लेकिन तभी अमृत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। असुरों ने छल से उसे हड़पने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया। वे इतनी मोहक और आकर्षक थी कि असुर उनके जाल में फंस गए और विष्णु ने अमृत को देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जब असुरों को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने बलपूर्वक अमृत कलश को छीनने का प्रयास किया। इस संघर्ष में अमृत कलश से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहते हैं कि जिस भूमि पर यह अमृत गिरा, वहां की नदियां दिव्य और पवित्र हो गई। ये स्थान केवल तीर्थ नहीं बने, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के द्वार माने जाने लगे। यही कारण है कि महाकुंभ मेला इन 4 स्थानों पर विशेष खगोलीय संयोग के अनुसार आयोजित किया जाता है। समय बीता गया, युग बदलते गए, लेकिन महाकुंभ की परंपरा जीवित रही। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने इस पर्व को आत्मशुद्धि और ज्ञानार्जन का अवसर माना। हर 12 वर्षों में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते, तब यह महायज्ञ आयोजित किया जाता। राजा महाराजा, संत महात्मा और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते। महाभारत काल में भी महाकुंभ की महत्ता बनी रही। जब पांडव अपने अज्ञातवास से बाहर निकले तो उन्होंने भी प्रयागराज के संगम पर स्नान किया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कुंभ के महत्व को समझाया था और कई राजाओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन जैसे महान शासकों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। हर्षवर्धन के समय की एक घटना प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देते थे। वे स्वयं संगम में स्नान करते और फिर जरूरतमंदों को दान देते। उनके समय में यह आयोजन इतना भव्य था कि दूर दूर से साधु संत और विद्वान इस अवसर पर एकत्र होते थे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह ज्ञान विज्ञान, राजनीति और समाज शास्त्र का भी केंद्र था। यहां विद्वानों की सभाएं लगती थी, जहां धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और ज्योतिष पर चर्चाएं होती थी। राजा महाराजाओं के लिए यह एक ऐसा अवसर था जहां वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और सेना नायकों से सलाह मशविरा कर सकते थे। लेकिन क्या यह परंपरा केवल धार्मिक थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? क्या यह आयोजन केवल भारत तक सीमित था या इसकी जड़ें किसी और गहरे सत्य से जुड़ी थी? महाकुंभ की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह अब अपने अगले चरण में प्रवेश करने वाली थी।